अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, अमजद सदीक हेयर। आज का जो टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ ब्रायोफाइट्स। क्योंकि जब हमने इसी चैप्टर को स्टार्ट किया था तो उसमें जो पहला जो ग्रुप था वो ब्रायोफाइट्स के बारे में था। तो हमने ब्रायोफाइट्स के बारे में जितना भी डिटेल था उसको हमने पढ़ लिया कि ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, ब्रायोफाइट्स का क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। और साथ साथ जो है ब्रायोफाइट्स की जनरल प्रॉपर्टी क्या है, इसके क्लासेस क्या है, इसकी लाइफ साइकिल क्या है, तो सब कुछ हमने डिटेल में हमने पढ़ लिया। अब लास्ट में हम इसकी यूजेस के बारे में हम पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक वैल्यूज़ क्या है ब्रायोफाइट्स के। तो ब्रायोफाइट जो होते हैं इसकी एक स्पीशी है, एक मेंबर है, उसका नाम है स्फेग्नम। जिस तरह कि हमने पढ़ा था कि ब्रायोफाइट का एक ग्रुप है मॉसिस, और क्लास मसाई भी कहा जाता है इसको, मसाई और मॉसिस, जो कि मॉइस्ट वाटर में मॉइस्ट कंडीशन में पाए जाते हैं। इस तरह कि हमने पढ़ा था कि फ्यूनेरिया है, पॉलीट्राइकम है। तो फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम के अलावा मॉसिस में एक और मेंबर भी है, उसका नाम है स्फेग्नम, जिसकी बहुत सारे इकोनॉमिक वैल्यूज हैं। तो स्फेग्नम जो होता है इट इज आल्सो कॉल्ड पीट मास, इसको पीट मास भी कहा जाता है। मास तो एक ग्रुप का नाम है ब्रायोफाइट्स का। और पीट क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय पीट? तो यहाँ पर मैंने इसको डिफाइन किया है कि पीट क्या होता है। इट इज द एक्युमुलेशन ऑफ पार्शियली डिकेड वेजिटेशन और ऑर्गेनिक मैटर। फॉर एग्जांपल एक जगह पर मासिस प्लांट है, उसी मासिस प्लांट की डिकम्पोजिशन हो गई, पार्शियली, नॉट कंप्लीटली, पार्शियली वो डिकम्पोज हो गया है, तहलील हो गया है स्मॉलर पार्टिकल्स में, तो हम कहते हैं पार्शियली डिकेड वेजिटेशन। वेजिटेशन मीन यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं उसकी भी जब पार्शियली डिकेड हो जाती है तो उससे फीड बनता है। और स्पेशली जो मासिस का जो पार्शियली डिकेशन हो जाए, मासिस का जो डेड बॉडीज है वो ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाए। सो दीज फीड्स आर फाउंड इन वेटलैंड, नॉर्मली जहाँ पर पानी होता है, क्योंकि पानी जो होता है तो फिर पानी की मौजूदगी में ये मासेस जो होते हैं ये इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं। जब ये डिकम्पोज हो जाते हैं और या जब ये एक डेड ऑर्गेनिक मैटर में या सिंपली ऑर्गेनिक मैटर में जब ये कन्वर्ट हो जाते हैं, इसको फिर हम कहते हैं पीट। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि स्फेग्नम इज आल्सो कॉल्ड पीट मास, क्योंकि ये एक ऐसा मास है जो पीट में कन्वर्ट हो जाता है, पार्शियली डिकेड ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसी पीट मास का फायदा क्या होता है? जब ये फ्रेश कंडीशन में होता है तो जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट क्या करते हैं, इसको एज ए पैकिंग मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पैकिंग मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, प्लांट पार्ट्स हो, कोई फ्रूट्स वगैरह हो, किसी भी और भी मटेरियल के लिए ये क्या करते हैं, इसी फ्रेश स्फेग्नम के बॉडीज के आम में इसको पैक किया जाता है, जिसके नतीजे में फिर ये फ्रेश रहता है। अब इसी स्फेग्नम को या पीट मास को एज ए पैकिंग मटेरियल क्यों इस्तेमाल किया जाता है? बिकॉज इट हैज़ मच वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, क्योंकि इसके अंदर जो होता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, इसके नतीजे में ये मॉइस्चर प्रोवाइड करता है उसी प्लांट के मटेरियल्स को। दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड एज अ पैकिंग मटेरियल। और जब ये स्फेग्नम जो होता है जब ये ड्राइड फॉर्म में होता है, या ये पीट मास जब ये ड्राइड फॉर्म में होता है तो फिर हम इसको एज ए फ्यूल के तौर पर, ईंधन के तौर पर, जलाने के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ब्रायोफाइट्स थ्रू फिजिकल एंड केमिकल एक्शंस ब्रेक्स द रॉक्स एंड सॉइल कंस्टिट्यूएंट्स। तो देखिए फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस की मदद से आपको पता है कि जो रॉक्स होंगे, फॉर एग्जांपल ये आपके पास रॉक्स हैं, फॉर एग्जांपल रॉक्स में जब क्रैक्स पैदा हो जाते हैं, इसी क्रैक्स में जब प्लांट्स या ब्रायोफाइट जब ग्रो करते हैं, उसके जो राइजॉइड या रूट्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, उसी क्रैक्स में से डीप जाते हैं इन ऑर्डर टू गेट न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, पानी और न्यूट्रिएंट को हासिल करने के लिए, मिनरल को हासिल करने के लिए क्रैक्स में अंदर जाने की कोशिश करते हैं।
इस रिजल्ट इसका मास जो होता है रूट्स का ज़्यादा हो जाता है और उसी रॉक्स पर प्रेशर एक्सर्ट करता है, इसके नतीजे में रॉक जो होता है ये ब्रेक डाउन हो जाता है पार्टिकल में। इसको हम कहते हैं फिजिकल एक्शन और मैकेनिकल एक्शन। बिकॉज ऑफ द physical or mechanical action of the roots of bryophytes, the rocks are broken down, ये स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और साथ साथ फिजिकल के साथ साथ केमिकल, इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है। इस तरह की फॉर एग्जांपल अब रॉक्स में आयरन होता है, जब इसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो जाता है तो ये आयरन ऑक्साइड बनाते हैं, तो फिर ये रस्ट हो जाता है, जिसके नतीजे में ये फिर रूट्स की मदद से इजीली डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, और ये और भी बहुत सारे तरीके हैं ज्योग्राफी के जो स्टूडेंट होते हैं उसको पता है, और साथ साथ इसको ये भी पता है कि फ्रोज़न वाटर जो होता है इसके नतीजे में ये रॉक्स जो होते हैं ये ब्रेक डाउन होते हैं, सॉइल कंस्टिट्यूट बनाते हैं। वो जब दिन के वक्त टेम्परेचर जो होता है जब ये हॉट होता है तो ये रॉक्स एक्सपेंड हो जाते हैं। रात को चूँकि टेम्परेचर लो हो जाता है तो कूल एनवायरनमेंट फिर ये जो होते हैं दोबारा कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं। इस अल्टरनेट कंस्ट्रक्शन और एक्सपेंशन के नतीजे में रॉक्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो सॉइल पार्टिकल में या स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे क्या बनता है, सॉइल बनता है, सॉइल के पार्टिकल बनते हैं। तो इसी फिजिकल और केमिकल एक्शन के नतीजे में इसी रॉक्स को ब्रेक डाउन किया जाता है और फिर क्या बनाते हैं, ये सॉइल बनाते हैं। इसी सॉइल में फिर क्या करते हैं, ये प्लांट जो होते हैं इजीली ग्रोथ शो करते हैं। आफ्टर डेथ एड ऑर्गेनिक मैटर, जिस तरह कि मैंने बता दिया कि जिससे जब इसकी डेथ हो जाती है ये पीट में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम फिर पीट कहते हैं या पीट मास कहते हैं। पीट क्या होता है, पार्शियली डिकेड ऑर्गेनिक मैटर। इसमें क्या होता है, इसमें जो मेन कंस्टिट्यूएंट है वो है इसमें सेल्यूलोज, लिग्निन, ये मेन कंस्टिट्यूएंट है, ये भी इसके ऑर्गेनिक मैटर में पाए। और बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं। तो जब ये इसकी डेथ एंड डिके होती है तो फिर प्लांट इसमें इजीली ग्रोथ शो करते हैं और क्या करते हैं, एड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल। मेक हैबिटेट फॉर न्यू प्लांट्स। मेक हैबिटेट मीन्स फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक रॉक है फॉर एग्जांपल जहाँ पर प्लांट नॉर्मली नहीं होते, तो ये जो ब्रायोफाइट है इट एक्ट्स एज अ पायनियर मेंबर्स। ये पायनियर जिस तरह के लाइकन होते हैं, लाइकन जो होते हैं वो एक इकोलॉजिकल सक्सेशन, प्लांट सक्सेशन को क्या करते हैं, उसको ये आगे बढ़ाते हैं। इसको प्लांट सक्सेशन होता है बिकॉज ऑफ द वाटर, प्लांट सक्सेशन होता है और इसके नतीजे में क्या हो जाता है, ये नए नए हैबिटेट्स जो होते हैं बनते हैं और इसी नए हैबिटेट्स में फिर नए प्लांट जो होते हैं वो इजीली ग्रोथ शो करते हैं। इट हेल्प्स इन पीडोजेनेसिस। पीडोजेनेसिस मीन सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल के स्ट्रक्चर को बनाते हैं, मतलब सॉइल को एरेड बनाते हैं। एयर जो होता है आसानी अवेलेबल होता है, इसके अंदर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होते हैं, जिसके नतीजे में प्लांट जो होते हैं क्या करते हैं, वो इजीली ग्रोथ शो करते हैं। और जिस तरह के हॉर्टिकल्चरिस्ट जो होते हैं इसी स्फेग्नम को, इसी पीट मास को लेते हैं, वो इसको एक पार्ट्स वगैरह में रखते हैं, इसमें मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स को ग्रो करते हैं। और प्लांट क्योंकि इसके अंदर जो होता है वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ज़्यादा होता है इसी पीट मास के अंदर, और फिर इसमें प्लांट जो होती है इजीली ग्रोथ शो करते हैं, तो मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी क्या थे, दीज आर द यूजेस ऑफ द ब्रायोफाइट्स। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।